नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला है जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, उनका नाम है स्वेतलाना सवित्स्काया। स्वेतलाना सवित्स्काया वो महिला हैं जिन्होंने पहली बार स्पेस वॉक किया था। कुछ लोगों ने आंसर दिया था वेलेंटिना तेरेस्कोवा का। तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा वो है जो पहली बार अंतरिक्ष में या स्पेस में गई थी, लेकिन पहली बार स्पेस वॉक जिसने की थी वो थी स्वेतलाना सवित्स्काया। ये महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बार अंतरिक्ष में कौन सी महिला गई थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और पहली बार महिला जिसने स्पेस वॉक किया वो है स्वेतलाना सवित्स्काया। ठीक है। और अभी 2019 में क्रिस्टलिना कोच और जेसिका मेयर, ये दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं और इन्होंने स्पेस वॉक किया था दोनों ने। तो ये पहली स्पेस वॉक है जिसमें सभी महिलाएं थी, क्योंकि जब स्वेतलाना सवित्स्काया ने स्पेस वॉक किया था तो इनके साथ इनके पार्टनर थे जो कि मेल थे। और क्रिस्टलिना कोच इन्होंने भी इसके पहले 3 बार और स्पेस वॉक कर लिया है, लेकिन उसमें इनके साथ मेल पार्टनर थे। लेकिन ये पहली बार था जब सभी वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये पहली बार जो ऑल वुमेन कंटिजेंट था वो था क्रिस्टलिना कोच और जेसिका मेयर। इसके अलावा क्रिस्टलिना कोच सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला भी है। 328 दिन एक बार में इन्होंने पूरे किए थे। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने हाल ही में संन्यास ले लिया है उनका नाम है सना मीर और ये महिला क्रिकेटर है। इसके अलावा ये पाकिस्तान टीम की लंबे समय तक कप्तान भी रही और इन्होंने टोटल खेले हैं 226 इंटरनेशनल मैचेस और ये पाकिस्तान की पहली महिला है जिन्होंने 100 विकेट लिए थे। इसके अलावा अगर क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट का पहला मैच जो इंटरनेशनल मैच है वो हुआ था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में, और ये हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और ये एक टेस्ट मैच था। और कब हुआ था? ये हुआ था 1877। तो 1877 में क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था जो कि टेस्ट मैच था और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता था। अगर पहला ओडीआई की बात करें हम, वनडे इंटरनेशनल, तो पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ था, ये भी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग संस्था है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई है यूएई में। और इसके अलावा आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है शशांक मनोहर, ये इंडियन है। और आईसीसी की जो सीईओ हैं उनका नाम है मनु साहनी और ये भी इंडियन है। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान और ये पूर्व क्रिकेटर भी है पाकिस्तान के, और इनकी पार्टी का नाम है तारीख ए इंसाफ। ठीक है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ओके। नेक्स्ट है, नासा के किस टेलीस्कोप ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो अंतरिक्ष में अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। और हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम अमेरिका के एस्ट्रोनॉट एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया था। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है, और इसके हेड हैं जिम ब्रेडिस्टीन। इसके अलावा अमेरिका में भारत के राजदूत है तरनजीत सिंह संधू। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए अभी योजना शुरू की है, जीवन शक्ति योजना। ठीक है। और जीवन शक्ति योजना में है क्या? इसमें महिलाओं को मास्क बनाने और सरकार उसके लिए 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से भुगतान करेगी और जिला स्तर पर इनको खरीदा जाएगा। यह है मैप में एमपी की लोकेशन, भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए 230 सीटें,
लोकसभा के लिए 29 सीटें और राज्यसभा में यहाँ है 11 सीट्स। नेक्स्ट इज, किस अरब देश ने नाबालिग अपराधियों के लिए सजाए मौत का कानून समाप्त कर दिया है? तो सजाए मौत अब नाबालिग अपराधियों को नहीं दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला देश है सऊदी अरब। और इसके पहले सऊदी अरब ने इनके सिस्टम से कोड़े मारने की जो सज़ा होती है उसको भी समाप्त किया है अभी हाल ही में ही। ठीक है, ये है मैप में सऊदी अरब की लोकेशन। ठीक है, और सऊदी अरब के जो किंग है, किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। बहुत बड़ा नाम है, तो आप अब्दुल अजीज़ अल सऊद याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की राजधानी है रियाद और इनकी करेंसी होती है रियाल। तो राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा ये है अरब सागर ये क्षेत्र, और ये है लाल सागर, और इसके अलावा यहाँ पर है अदन की खाड़ी, और ये इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ या पर्शिया की खाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के लिए भारत से जो राजदूत है उनका नाम है आसफ सईद। अगला है, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए असम सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए असम सरकार ने योजना प्रारंभ की है धन्वंतरी योजना। यह है मैप में असम की लोकेशन, और असम भूटान और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अगर असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में 126 विधानसभा के लिए सीटें हैं, 7 सीटें राज्यसभा के लिए और 14 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये इनका राजकीय पशु भी है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, और एक कामाख्या माता मंदिर है गुवाहाटी में, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, और इसको जिला भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ये एक जिला है। और असम सरकार की कुछ फेमस स्कीम्स है या चर्चित स्कीम्स है, उनका नाम देख लेते हैं हम। एक है इनकी अरुंधति गोल्ड स्कीम। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं कि जो नई शादी होती है तो जो दुल्हन होती है उसे 1 तोला सोना दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये है अरुंधति गोल्ड स्कीम। इसके अलावा एक है अभिनंदन स्कीम है। तो अभिनंदन स्कीम में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए लोन दिया जाता है। और एक प्रणाम कमीशन नाम से है। तो प्रणाम कमीशन में क्या किया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी संभाल नहीं रहे हैं या फिर उनकी सही व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे और वो डायरेक्ट उनके माता पिता तक पहुंचाए जाएंगे। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए एक सर्च इंजन का विकास किया है। इस सर्च इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा है विलोकना। ठीक है, और विलोकना का अर्थ होता है खोजना। विलोकना का मतलब होता है खोजना, ये मलयाली भाषा का शब्द है विलोकना। अब अगर केरल की हम बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनारई विजयनन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा केरल में 141 विधानसभा सीटें हैं, 9 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए और 20 सीटें लोकसभा के लिए। इसके अलावा केरल में एक मंदिर है शबरीमाला मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। तो शबरीमाला मंदिर है केरल के पथानमथिट्टा जिले में, और यहाँ पर जिस भगवान की पूजा की जाती है उन भगवान का नाम है लॉर्ड अयप्पा या भगवान अयप्पा। ठीक है, तो अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है शबरीमाला मंदिर में, और ये केरल के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। अगला है बिहार के पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था देवानंद कंवर। ठीक है, और ये बिहार के अलावा त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। और अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो रानी रॉय, ये फेमस फोटो जर्नलिस्ट हैं और इनकी भी अभी डेथ हो गई है। ग्रीम वाटसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, इनकी भी अभी डेथ हुई है। और ये हैं दिलीप पारेख, ये है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और इनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी। तो बिहार के पूर्व राज्यपाल जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है देवानंद कंवर। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हम मनाते हैं 26 अप्रैल को,
और इस वर्ष के लिए थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो कि इस दिवस को ऑर्गेनाइज करता है या मनाता है, उसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके लिए जो प्रमुख व्यक्ति है उनका नाम है फ्रांसिस गुर्री। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाएगा। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा 24 से 30 अप्रैल के बीच। ये 24 से 30 अप्रैल 2020 इस सप्ताह में मनाया जाएगा विश्व टीकाकरण सप्ताह। और ये हर वर्ष अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं हम, तो बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के बारे में जानकारी या जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हम इसको मनाते हैं। और इस साल के लिए इसकी थीम है #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसके अलावा इसको जो मनाती है उस संस्था का नाम है WHO। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में और WHO का महानिदेशक का नाम है टेड्रोस अधानोम। अगला है RBI म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने वाली है। तो RBI म्यूचुअल फंड कंपनियों को देने वाली है 50,000 करोड़। और ये देश के अर्थव्यवस्था, सुस्त अर्थव्यवस्था जो देश में चल रही है उसको सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो RBI का हम मुख्यालय देख लेते हैं। RBI का मुख्यालय है मुंबई में, जबकि RBI की स्थापना हुई थी कोलकाता में 1935 में। इसके अलावा RBI के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। अगला है वर्चुअल तरीके से अदालत में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो वर्चुअल तरीके से सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और ये है मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन। और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा के लिए सीटें और 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए। और भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्टेडियम है एकना क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदल कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम। अब रोज़ की तरह वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है और इस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।